आई एम राकेश और आज पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 का अध्याय 6 त्रिभुज। तो प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न संख्या 3। इससे पिछले वीडियो में हमने प्रश्न 2 को हल किया था। हमारे 6.3 के प्रश्न संख्या 3 है समलंब ABCD जिसमें AB पैरेलल टू DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA ओवर OC इज इक्वल टू OB ओवर OD है। तो हमें इस प्रश्न में बताया जा रहा है कि हमें एक समलंब ABCD लेना है जिसमें कि AB और DC पैरेलल है और इस समलंब के विकर्ण AC और BD हैं जो कि बिंदु O पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाना है कि OA ओवर OC इज इक्वल टू OB ओवर OD है। तो आइए इसे हल करते हैं। तो प्रश्नानुसार हम सब पहले एक रफ आकृति ड्रॉ कर लेंगे। तो हमें आकृति में ABCD एक समलंब ड्रॉ करना है और ABDC पैरेलल होने चाहिए जिसके विकर्ण AC और BD होंगे और वो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो आइए इसे हम सब ड्रॉ करते हैं। हमने एक समलंब ABCD की रचना की है जिसमें AB पैरेलल टू DC है और इसके विकर्ण AC तथा BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। माना कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल टू DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं जिस तरह से आकृति में दर्शाया गया है। तो हमें दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है कि OA ओवर OC इज इक्वल टू OB ओवर OD है। तो आइए इसे हल करते हैं। DC और ट्रायंगल OAB, इन दोनों ही ट्रायंगल्स में हम सब देखते हैं कि एंगल COD और एंगल AOB शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, अतः ये दोनों एंगल COD और एंगल AOB शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार आकृति में हम सब देखते हैं कि एंगल CDO और एंगल ABO अर्थात CDO अर्थात D पे बनने वाली कोण और एंगल ABO अर्थात B पे बनने वाली कोण दोनों ही एकांतर कोण हैं और एकांतर कोण बराबर होते हैं, अतः एंगल CDO और एंगल ABO बराबर हो जाएंगे एकांतर कोण से। और इसी प्रकार से ट्रायंगल ODC और OAB में हम सब देखते हैं कि एंगल DCO अर्थात C पे बनने वाली कोण और एंगल BAO अर्थात A पे बनने वाली कोण, ये कोण भी आपस में एकांतर कोण है, इसलिए ये सभी एकांतर कोण से बराबर हो जाएंगे। हमने देखा कि आकृति में से जब हम सब ट्रायंगल ODC और OAB में देखते हैं तो हम सब पाते हैं कि एंगल COD और एंगल OAB शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार से ट्रायंगल ODC और OAB में एंगल CDO और एंगल ABO एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण होने के कारण ये दोनों एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार से एंगल DCO और एंगल BAO भी एकांतर कोण है, तो ये भी बराबर होंगे। तो इस प्रकार से दोनों ट्रायंगल ODC और ट्रायंगल OAB में तीन कोण हम सब बराबर पाते हैं। अतः एंगल समरूपता कसौटी से हम सब पाते हैं कि DC सिमिलर टू ट्रायंगल OAB है, अर्थात ट्रायंगल ODC और OAB समरूप त्रिभुज है। हमने यहाँ तक सिद्ध कर चुका है कि ट्रायंगल ODC और ट्रायंगल OAB समरूप है। तो हम सब जानते हैं कि जब भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अतः हम सब आकृति से OA ओवर OC इज इक्वल टू OB ओवर OD लिख सकते हैं। अतः हमने OA ओवर OC इज इक्वल टू OB ओवर OD ज्ञात कर लिया है, जो कि हमें प्रश्न में सिद्ध करने को कहा गया था।
अतः प्रश्न 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।